नमस्कार फ्रेंड्स। प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि मीन लग्न दोनों को यहाँ ये वीडियो लागू पड़ेगा। यहाँ 30 दिनों में शनि यहाँ सूर्य के सामने आने वाले हैं। देखिए, न्याय के देवता शनि को माना गया है। शनि मतलब पर्टिकुलर सिस्टम, न्याय, जो हुआ है उसका यहाँ पूरा हिसाब किताब चाहिए। शनि न्याय के देवता है और न्याय की अपेक्षा शनि के पास ही रखी जा सकती है। तो जिसने भी जो किया हुआ है उसका हिसाब किताब यहाँ शनि महाराज चेक करते हैं। लेकिन जब भी सूर्य के सामने आते हैं तब शनि पूरा फोकस करके क्या क्या चीज़ें हुई है वो सब हिसाब किताब चेक करते हैं। तो यहाँ सूर्य आएंगे 17 सितंबर से कन्या राशि में, बिल्कुल शनि के सामने। मीन राशि मीन लग्न से सप्तम स्थान में ये सूर्य का भ्रमण रहेगा। सामने मीन राशि में शनि बैठे हुए हैं। तो यहाँ होगा क्या, घटनाएं क्या घटित हो सकती है। जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया कि शनि देव न्याय के देवता है, कर्म के देवता है, काम, न्याय, डिसिप्लिन, ये सब शनि का मूल मंत्र है। तो यहाँ चेकिंग होगी आपकी। जब सूर्य के सामने शनि आता है तो सत्ता से लगती चीज़ों में क्या यहाँ दुरुपयोग किया गया है, क्या यहाँ गफला किया गया है, क्या यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट बने हैं जिससे यहाँ सत्ता का दुरुपयोग करके आपने धन, पैसा या कोई चीज़ों से लगती अपनी इनकम खड़ी की हुई है, या कोई भी आपने स्कैंडल बनाया है, तो वो सब यहाँ बाहर निकालते हैं शनि महाराज, शनि देव। तो यहाँ आपको बहुत प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है दोस्तों। सूर्य के सामने शनि जब भी आते हैं तो वो एक दूसरे को पूरा यहाँ निचोड़ने का पूरा घमासान युद्ध यहाँ होता है। सूर्य सबसे बलवान प्लैनेट से एक उजाला है और शनि अंधेरा है। लेकिन शनि जब देखता है तो सूर्य के उजाले में भी ग्रहण लगा देता है। तो यहाँ शनि है वक्री, लेकिन वक्री शनि भी जब कोई दुश्मन सामने आता है तो वहाँ से भी वो अपना वार करने में चूकते नहीं। वक्री होंगे फिर भी वक्री दृष्टि ज़्यादा भयानक होती है। जब दुश्मन सामने आ जाता है तो उसको छोड़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं। तो सूर्य के सामने शनि आएंगे तो सूर्य की गति को पूरा यहाँ रोका जाएगा और यहाँ चेकिंग होगी कि सूर्य ठहरिए, आप क्या आपने सत्ता से लगती चीज़ को लेकर क्या क्या उपयोग दुरुपयोग किया हुआ है। तो यहाँ क्या घटनाएं घटित हो सकती है दोस्तों। पैसों से लगती चीज़ों में आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। आर्थिक प्रॉब्लम, समस्या आपको यहाँ हो सकते हैं। इकोनॉमी, खास पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से लगती समस्या यहाँ क्रिएट हो सकती है। जीएसटी, इनकम टैक्स, ईडी, गवर्नमेंट से लगती चीज़ों के अंदर कोई प्रॉब्लम, समस्या आपको हो सकती है, वहाँ खड़ी हो सकती है। कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, कोर्ट, और ख़ास करके गवर्नमेंट में आप अगर जॉब करते हो या गवर्नमेंट से आप जुड़े हुए हो तो यहाँ समस्या आपको ये शनि देव दे सकते हैं। क्योंकि पूरा शनि देखते हैं सूर्य को, तो सूर्य को देखते ही यहाँ हिसाब किताब हमारे सामने रखो। जो भी है आपने क्या किया, सत्ता पे तो बैठे हो आप, लेकिन सत्ता पे बैठ के आपने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, वो आपकी खुद की चेकिंग होगी। इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया। आपकी मीन राशि है, आपका मीन लग्न है, तो आपने क्या किया। आपने कोई सत्ता का दुरुपयोग किया। सत्ता हर प्रकार की हो सकती है। आप घर में सबसे बड़े हो, आपको सत्ता दी है और वो सत्ता का आपने दुरुपयोग किया हुआ है, चाहे वो आपके भाई के साथ, बहन के साथ, मिसेस के साथ,
बच्चों के साथ या कोई भी पड़ोसियों के साथ। वैसे ही सत्ता, आप बॉस हो कोई कंपनी के अंदर और आपने आपकी सत्ता का दुरुपयोग किया हुआ है, आपने आपने कलीग का या आपके वहाँ काम करने वाले जो भी वर्कर है या जो भी एम्प्लॉय है उनका दुरुपयोग किया है, उनसे ज़्यादा काम लिया है, पैसे कम दिए हैं, तो यहाँ वो भी चेकिंग होगी। तो यहाँ चेकिंग इस प्रकार की होती है। न्याय, शनि मतलब न्याय, जो भी हुआ है न्याय होना चाहिए। तो सूर्य जब सामने आता है, मेन खास सूर्य, क्योंकि सत्ता का कारक वही है, सूर्य ही है। तो सूर्य जब शनि के सामने आता है तो शनि पूरा उनके पास हिसाब किताब चेक करते हैं कि आपको तो सत्ता तो दी गई थी, आपको बिठाया गया था पोस्ट पे बड़ी, लेकिन आपने किया क्या है वो तो जरा दिखाइए हमको। आपने आपके काम का जो ये है ब्यूरो है वो तो रखिए, किताब तो रखिए हमारे सामने। वह आपने अभी ऑडिट होगी, आपकी चेकिंग होगी कि आपको एमएलए बनाया, एमपी बनाया, तो आपने किया क्या? कुछ नहीं किया है, बस अपना बटवा भरा है, लोगों का ध्यान नहीं रखा है, छोटे लोगों को ध्यान नहीं दिया है, अपने से छोटों का ध्यान नहीं दिया है। तो यहाँ शनि पूरा आपको चेक करेंगे और इनका वार तांडव से कम नहीं होता है, एक प्रकार का तांडव ही होगा अभी। क्योंकि सूर्य के सामने जब भी शनि आते हैं तो शनि बिल्कुल भी यहाँ इनको बख्शने की कोशिश नहीं करते, उनको पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा के कैसे इनको पूरा यहाँ हिसाब किताब लेना इनके पास, कैसे उनको बदनाम करना, कैसे अपयश देना, कैसे इनके पास समस्या खड़ी करना, क्योंकि इन्होंने बहुत समस्या लोगों के लिए की है। तो इनको पहले दो तकलीफ, ये तांडव ही होगा एक प्रकार का। लेकिन आप नीट एंड क्लीन हैं, आपका हिसाब बिल्कुल सही है, आपने इतना भी गलत सलत नहीं किया है, तो शनि महाराज आपको खुद छोड़ने आएंगे कि भाई आप क्लीन एंड नीट हो, आप बाहर निकलिए आराम से। यहाँ चेकिंग होगी, जैसे सूर्य आएगा सामने, बस ऐसे आप कैसे टर्न आता है, आप जैसे एयरपोर्ट पे जाते हो तो बाय टर्न सबकी चेकिंग होती है, वैसे यहाँ चेकिंग होगी अभी। तो सूर्य के सामने शनि मतलब एक प्रकार का यहाँ दोष लग जाता है। लेकिन दोष जिसके पास सब क्लीन एंड नीट है उसको दोष नहीं है। आपके पास कुछ संदिग्ध सामान नहीं है, आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो, वीज़ा अपना इमिग्रेशन में आप बैठे हो, आप चेक हो रहे हो, लेकिन आप क्लीन हो, आपके पास कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है, तो आपको बैठो आराम से हवाई जहाज़ में। लेकिन आपके पास संदिग्ध सामान दिख रहा है तो आपको साइड पे किया जाएगा, आपके लगेज को साइड पे किया जाएगा। वैसे ही यहाँ जीएसटी, इनकम टैक्स से लगती चीज़ों में, गवर्नमेंट से लगती चीज़ों में, कोर्ट कचहरी से लगती चीज़ों में, यहाँ आरोग्य से लगती चीज़ों में आपने अपनी बॉडी का भी ध्यान नहीं रखा। ये चीज़ों में बस दिन रात जो आया बस मुंह में डाल के चलते ही रहे, जो मिला वो खा लिया और ज़्यादा भी खा लिया, अच्छा लगा तो और दबा के खा लिया। तो लेकिन यहाँ सिस्टम है, ये शरीर है, ये कोई कूड़े का ये नहीं है, कूड़ादान डालो इसमें जितना भी डालना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये भगवान ने सब चीज़ें सिस्टम से दी है। सिस्टम, बस शनि का मतलब ही है सिस्टम। अगर सिस्टम की आपने ओवरटेक की है तो सिस्टम आपको छोड़ेंगे नहीं। मतलब जब शनि आता है सूर्य के सामने, सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, तो मैं यहाँ डंडा मारूंगा आपको, और वो किसी का लिहाज नहीं रखते, चाहे आप हो कि हम हो, ग्रह किसी का भी नहीं लिहाज रखते हैं। तो यहाँ शनि देव को इसीलिए माना जाता है। ये साढ़े साती आने का मतलब ही ये है। साढ़े साती क्यों आती है कि यहाँ पूरी चेकिंग होगी कि भाई आपने बस ये संसार, ये जीवन को खाली जीने के लिए नहीं, आप कुछ अच्छा करने के लिए आए हो, इसके लिए यहाँ भेजा गया है, किसी के काम आने के लिए, किसी की दुआ लेने के लिए, किसी को हेल्पफुल होने के लिए। बस आप तो अपना ही पेट भरा किया, अपना ही भला किया। देखिए आप बहुत सारे लोग अभी पेपर में देखिए, न्यूज़ में देखिए, हर जगह
ऐसे ऐसे इंसिडेंट बनते हैं कि आप खुद सरप्राइज हो जाते हो, ये क्या है, कैसे कैसे यहाँ पॉइंट आते हैं। तो ये कलयुग है, चेकिंग होगी। शनि जैसा कोई प्लैनेट्स ही नहीं है, पूरा आपको नीट एंड क्लीन बनाएगा अगर जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन बहुत बढ़िया है तो। लेकिन यहाँ आपकी पोजीशन ऊपर नीचे है तो यहाँ आपको वो छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ जिनका शनि कन्या राशि का है, जिनका राहु कन्या राशि का है, उनको थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ेगा। जिनका मीन राशि का भी शनि है और मीन राशि का भी राहु है जन्म का, तो खास ये सब चीज़ों में ध्यान दीजिए। इनकम टैक्स, जीएसटी और जो ईडी, गवर्नमेंट से लगती चीज़ों में, रुपयों से लगती चीज़ों में, आर्थिक व्यवहारों में, अपने सोशल सामाजिक चीज़ों के अंदर, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर से लगती चीज़ों में खास अभी फोकस करके चलना है। बने इतना बस शनि देव की आराधना अभी खास कर लीजिए। हालांकि गुरु देख रहा है, लेकिन शनि जब इस सूर्य के सामने आता है तो वो पूरा इनका रौद्र रूप सामने आ जाता है, क्योंकि आपने सत्ता का दुरुपयोग किया है। बस आपको सत्ता दी, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि जो मन में आए वो करो। आप किसी का भी बस लिहाज नहीं रखा, कोई भी है, किसी की गरिमा नहीं रखी है, तो यहाँ सब चेकिंग होती है। इसलिए शनि का ये टाइम थोड़ा 30 ही दिन, फिर इसके बाद तुला में चला जाएगा, शनि की नज़र से निकल जाएगा सूर्य। लेकिन खास थोड़ा फोकस करके चलना है। बने इतनी शनि देव की, गुरु की भी आराधना करनी है, दोनों की। शनि देव के मंदिर जाइए, छोटे लोगों को हेल्प कीजिए, बने इतना, इनकी दुआएं लीजिए, आशीर्वाद लीजिए। ओम शन शनिश्चराय नमः बोलिए। शनिदेव के मंदिर तेल, काले तिल चढ़ाइए शनिदेव के ऊपर। चप्पलों का दान कीजिए, काली चीज़ों का दान कीजिए, कैप का दान कीजिए, जो कैप आती है कोई भी प्रकार की कैप, काले चश्मे का दान कीजिए। जहाँ मोती बिंदु, मोतिया हॉस्पिटल है, वहाँ जाके 1-2 आदमी को भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप 100 को करो, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति है। चप्पल का दान कर दीजिए, काले कपड़ों का दान कीजिए, खाना खिलाइए भूखे को। ये सब से शनि अपना रौद्र रूप शांत करते हैं। तो यहाँ थोड़ा 30 दिन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक खास ध्यान देके आपको चलना है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।